हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बता देते हैं कि नया अपडेट आया है ईपीएफओ का, जो पासबुक से संबंधित किया है। मेंबर पासबुक जो आप पीएफ का बैलेंस चेक करते हो, क्लेम स्टेटस चेक करते हो, उस पर किया है। तो वह क्या बदलाव है, बहुत बदलाव किया है, 5-6 बदलाव किए हैं। तो वह सभी आपको टोटल बताएंगे। तो मेंबर पासबुक पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको पूरा समझाता हूँ क्या क्या इस पर बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले जो बदलाव हुए हैं वह मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले बदलाव हुआ है वह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले क्या होता था, जब पीएफ की पासबुक जब ओपन करते थे तो यहाँ पर जो कुछ जो डिटेल होती थी, यहाँ पर ये तो आपका आता था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये लोगो। और लेकिन आपका जो ये वाला है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला नहीं आता था। ये अब इसमें नज़र आ रहा है, आपको शो होने लग गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक बदलाव और हुआ है। जो आपको पहले क्या होता था, जो इंक्वायरी नंबर होते थे बैलेंस वगैरह की, वह नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क वगैरह, इंक्वायरी बैलेंस वगैरह चेक करने का, यूएन एक्टिवेट वगैरह का जो नंबर वगैरह होते हैं वह आपको ज़रूर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये आपको नई सुविधा मिल रही है। अब पीएफ की पासबुक पर ये ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। जस्ट उसके मैं आपको यहाँ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और उससे पहले आपको यहाँ पर एक मैसेज भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर एक मैसेज है जो मैं आप पढ़ लेना आराम से। ये एक नया मैसेज जोड़ा, जो आधार लिंक डिटेल वगैरह, पैन डिटेल्स, ओटीपी वगैरह के, मतलब कोई एनी पेमेंट्स, मतलब कि कोई भी ये जो डिटेल है वह शो नहीं करे आप। तो यहाँ पर ये बोला गया है। जस्ट नीचे की तरफ जो बदला हुआ है वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। और आप यहाँ देख सकते हो, साइन इन ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दो चीज़ आप देख सकते हो, ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। तो जस्ट उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इतना तो पता ही होगा कि आपको अपना पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए एक यूएनए नंबर की ज़रूरत होती है। वो आपके पास ऑलरेडी पहले से होगा। एक पासवर्ड भी होगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डाल देना है। ये कैप्चा आपको जैसे ही नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक नए नए ऑप्शन जोड़े हैं। जैसे ही आप लॉगिन होगे तभी वे आपको नजर आएंगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से डाल देता हूँ और साइन इन पर क्लिक होकर आपको वे ऑप्शन के बारे में पूरा समझा देता हूँ, जो जो बदलाव हुए हैं। तो यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो डिटेल वगैरह आती है आपकी कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक जो मैसेज आता है आपका, यहाँ पर ये एक नया बदलाव नहीं है। ये तब आता है जब आपने पैन कार्ड वगैरह से मतलब कि इसमें लिंक नहीं करके रखते हो, तब आता है। और जो बदलाव हुआ है वह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 डॉट, इस 3 डॉट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तभी आपको वो इसके बदलाव सभी नज़र आएंगे, क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कुछ इस प्रकार से। और जो बदलाव है वह मैं बता देता हूँ गिनती के अनुसार। यहाँ पर एक आपको होम पेज दिख रहा होगा, होम पेज पर क्लिक करके आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर एक प्रोफाइल का दिख रहा है, ये भी बताऊंगा। पासबुक का हुआ है एक, ये बताऊंगा। क्लेम का हुआ है, ये भी बताऊंगा। सर्विस हिस्ट्री का हुआ है, ये भी बताऊंगा। कैलकुलेट का ऑप्शन है, ये भी बताऊंगा। और ये आपका जो भी नाम होता है वह आपको यहाँ नज़र आ जाता है। जो भी आपका शो करेगा नाम, वो पीएफ मेंबर का नज़र आ जाएगा। लॉग आउट का आपको यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारा आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे बदलाव इसमें हुए हैं। अब तो चलिए होम पर पहले क्लिक कर देते हैं। यहाँ से होम पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हो, मेंबर वाइज बैलेंस ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी दिखाता है। जो टोटल बैलेंस जो होता है वो, मतलब कि जो आपका अवेलेबल है, मतलब कि जो आपके पीएफ पासबुक में जो नज़र आएगा वह शो करता है। तो रेड कलर में, और यहाँ पर पिंक कलर बोल लो, रेड बोल लो। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है एम्प्लॉय शेयर, ठीक है। दूसरा नज़र आता है आपको एम्प्लॉयर शेयर। तो एम्प्लॉय शेयर जो आपका होता है वह नज़र आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 172 का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एम्प्लॉयर शेयर का जो अमाउंट है वो यहाँ नज़र आ रहा है 2683, ठीक है। अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कंट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। अवेलेबल बैलेंस बोल रहा हूँ, बैलेंस पेंशन का इसमें नहीं दिखाता है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस जो आपका होता है वो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का दोनों का दिखाता है। जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपका एक जो पैराग्राफ टाइप में होता है जो आपका दिखाता है, जिसमें आपका ब्लू ब्लू वाला जो चिन्ह है यहाँ से दिखाता है कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो कम ज़्यादा के अनुसार ये आपका शो करता है। रेड कलर के अनुसार भी ये आपका एम्प्लॉयर और शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का शो करता है, ठीक है। आपको क्लियर हो चुका होगा। जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा आता है एक ऑप्शन, योर पेंडिंग रिक्वेस्ट। पहले नए, मतलब पहले अलग अलग ऑप्शन आते थे, लेकिन अब नए बदलाव हुए हैं, उसके अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है नो
रिक्वेस्ट पेंडिंग, मतलब किसी प्रकार का कोई आपकी रिक्वेस्ट है जो ईपीएफओ के पास पड़ी नहीं है, पेंडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। जस्ट आपको नीचे की तरफ मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट इस्टेब्लिशमेंट डिटेल, मतलब कि जो आपकी डिटेल होती है इस्टेब्लिशमेंट, वो कंपनी का नाम आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट आईडी आ जाती है और मेंबर आईडी के आ जाती है। ठीक है, जस्ट नीचे की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पर ये बोलता है कि जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब कि कब आप कंपनी में ज्वाइन हुए थे, कब आप कंपनी में ड्यूटी ऑन हुए थे, वह डेट आपको यहाँ नजर आते हैं, जिसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोलते हैं। जस्ट उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा टोटल भी दिखाएगा कि आपकी जो सर्विस है वो आपकी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 17 डे इस देर हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री। व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप जो पहले कभी कंपनी में कभी काम किए हैं तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो, उसकी जो भी डिटेल होती है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ, व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री, मतलब कि पहले वाली जो सर्विस है आपने कंपनी की, वो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको यहाँ से जो पहले की सर्विस है वह आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि आपने जिस कंपनी में पहले काम किया था उस पर 1 साल 11 महीने और आपने काम किया है, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह भी शो करती है। जस्ट नीचे आपको एक चार्ट शो करता है, मेंबर आईडी वाइज सर्विस लेंथ। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके समझा देता हूँ कि किस कंपनी में आपने ज़्यादा काम किया है, किस में कम किया है। तो कलर के वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर के अनुसार यहाँ पर कम ज़्यादा का शो करता है। ठीक है, जस्ट नीचे की तरफ आपको सर्विस हिस्ट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके इसको यहाँ पर टोटल जो आपकी सर्विस होती है उसका दिखा देता है। मतलब कि एक सर्विस ये रही आपकी और एक सर्विस ये रही, मतलब 2 कंपनियों को शो कर रहा है। मतलब कि जो हमने पास्ट का देखा था वो पास्ट को शो कर दिया है इसने, और प्रेजेंट की है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों को यहाँ शो कर देता है कंपनी वाइज। तो चलिए यहाँ से आप इसको हम नीचे की तरफ आपको दिखाते हैं। नीचे इसके कुछ नहीं है। अब चलते हैं फिर दोबारा होम पेज पर। यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही फिर दोबारा यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाते हैं उसमें अब हम आपको दिखाएंगे जो आपका प्रोफाइल है। जो प्रोफाइल से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जब आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो नेम वगैरह है वो शो कर जाएगा कैंडिडेट का, और यूएनए नंबर शो करेगा, और जो प्रेजेंट में जो मोबाइल नंबर उनका अटैच है वह आपको यहाँ शो कर जाएगा। केवाईसी डिटेल में आपका जो आधार कार्ड वगैरह डिटेल होती है वो नज़र आती है। जस्ट नीचे आपको बेसिक डिटेल में उसका नाम वगैरह शो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा आपको स्क्रॉल करके और दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से फुल डिटेल आपकी शो करती है, जैसे कि बेसिक डिटेल, केवाईसी डिटेल। केवाईसी के अंदर आपको पता ही होगा केवाईसी में क्या क्या होता है। आपका नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आधार कार्ड के अंदर होता है, और आधार कार्ड नंबर वगैरह आपको शो करता है। यहाँ पर पैन के अंदर आपका जो पैन नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैन नहीं है तो नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, और मैंने पहले भी इसको समझाया था आपको। और यहाँ पर किसी प्रकार का आपका पैन कार्ड नहीं दिया गया है। बैंक डिटेल के अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर जो होता है वह शो करता है, वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, जस्ट उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल के अंदर आपकी जो डिटेल वगैरह है वह मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस पर आपको नाम नज़र आता है, फुल जो आपका नेम है वह नज़र आएगा आपको इस जगह पर, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके जस्ट बाद आपको यहाँ नज़र आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पूरा समझाना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये जो बेसिक डिटेल है उसमें नाम वगैरह क्या है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करती है, आपका जेंडर शो करता है, आपका जेंडर क्या दिया गया है, फादर नेम वगैरह आपका शो करता है। फादर नेम की जो स्पेलिंग है उसको भी आपको देख लेना है, रिलेशन आपका उससे क्या है, और आपको यहाँ पर देख सकते हो जो उसका होता है किसी प्रकार का हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है, वो भी आपको शो करता है। जस्ट नीचे मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर जो आपका बैंक डिटेल वगैरह है वह भी शो करती है, और आईएफएससी कोड वगैरह, और आपका जो नॉमिनी वगैरह है वहाँ यहाँ पर ऐड नहीं है। अगर ऐड होता है तो आपका ऐड शो करता है यहाँ पर। ठीक है, और जस्ट आप यहाँ देख सकते हो केवाईसी वेरिफिकेशन डिटेल आपकी एकदम क्लियर है। मतलब कि अगर आप डेमोग्राफी वेरिफिकेशन स्टेटस को चेक करोगे तो वह हो सकता है प्रेजेंट में, और ओटीपी वगैरह का जो बेस है वह आपके पास ऑन है सक्सेस है, वो आपके पास ओटीपी वगैरह आएगा आराम से, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादातर अप्रूव्ड हो चुके हैं कंपनी द्वारा, और बस पैन का है, जो पैन आपने दिया नहीं है तो पैन भी अप्रूव करा सकते हो। इस मतलब कि जो कैंडिडेट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सही है, समझ में आपको आगे होगा। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर दोबारा हम होम पेज पर आ गए हैं। आपको पता ही होगा होम पेज या 3 डॉट पर क्लिक करते ही आता है। अब पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए पासबुक वाले पर जैसे ही आपको यहाँ दिख रहा होगा पासबुक वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपका जो ऑप्शन है पासबुक का वो खुल चुका है, और यहाँ से सेलेक्ट मेंबर आईडी की आपको आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जस्ट नीचे की तरफ आप बैलेंस चेक करोगे तो आपका नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको पासबुक की और व्यू नज़र आएगी। तो जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ इसको स्क्रॉल करके।
यहाँ से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब आपको पीएफ पासबुक कैसे चेक करनी है बैलेंस को, तो पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आ जाना है। अब मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आपको ध्यान देना, बैलेंस ऐसे आप अब चेक करोगे। यहाँ पर आपका टोटल जो अवेलेबल बैलेंस है वह आपको यहाँ नज़र आएगा। ये अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, टोटल बैलेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोल रहा है एडजस्टमेंट, आपका बैलेंस है जो जीरो यहाँ पर दिखा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जीरो है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जस्ट आपको यहाँ पर दिखाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वह आपको यहाँ शो करेगा, जो आपका इस समय जो इधर दिखा रहा है शो कर रहा है 7,314 रुपये नज़र आ रहा है। जस्ट इधर आपको मैं शो करता हूँ, यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा होगा एम्प्लॉयर शेयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का शेयर कंट्रीब्यूशन है वो 2,237 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। जस्ट आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिला है और यहाँ पर जीरो शो कर रहा है, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र VDR आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 6,189 रुपया यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो टोटल PF विड्रॉल है, वो विड्रॉल का मतलब आपने कितना पैसा अभी तक निकाल चुके हैं, विड्रॉल आपका यहाँ नज़र आएगा, टोटल PF विड्रॉल, ठीक है। तो 12,885 रुपये यहाँ विड्रॉल शो कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में होगा। लास्ट कंट्रीब्यूशन के अनुसार ये अब शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। जस्ट नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ पार्ट वगैरह शो करेगा, जो कंट्रीब्यूशन समरी के लास्ट में 12 ईयर्स का दिखाता है कि कम ज़्यादा कुछ अनुसार एम्प्लॉयर का कितना जोड़ा और एम्प्लॉयर्स का कितना जोड़ा, ये ऐसा कुछ दिखाता है। इंटरेस्ट वगैरह भी शो करता है। तो यहाँ पर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो EPFO है वो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है आपको समझाने की, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। जस्ट नीचे की तरफ और स्क्रॉल करता हूँ इसको। यहाँ पर ये बोलता है जो आपका है, यहाँ पर जो शो करता है बैलेंस, वह आपको इंटरेस्ट जो अपडेट वगैरह होती है वो शो करता है, कब कब आपका CR हुआ, कब कब आपका DR हुआ। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन की जो डेट है वह नज़र आती है और वेजेज मंथ वगैरह नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको CR DR आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे को DR और CR सब जो क्रेडिट और डेबिट का आपको शो करता है। तो जस्ट मतलब कि यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ इसको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर बोला गया है और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर CR DR वगैरह नज़र आ रहा है कि कब आपने निकाला है, वो रेड कलर में शो करता है। ट्रांसफ़र वगैरह है वो ब्लैक कलर वगैरह शो कर रहा है, और अलग CR जो हो भी हुआ है, मतलब कि बैलेंस आया है, वो आपको कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा होगा। जस्ट नीचे की तरफ वो आपको क्लोजिंग बैलेंस वगैरह की डेट भी आपको नज़र आती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अब फिर उस पर जो होम पेज है, होम पेज पर क्लिक करके आपको और आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे की तरफ, मैं आप कोशिश करता हूँ इसी होम पेज पर के बाद क्लेम वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्लेम वाले को समझा देते हैं क्लेम क्या है। जो टॉपिक होता है वो क्लेम का होता है, और एक PF का पासबुक जो हम चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, वही होता है। तो यहाँ से क्लेम स्टेटस वगैरह आपका शो करता है यहाँ से। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल क्लेम आपका 14 हुए थे। अब वो क्या क्या प्रकार के हुए थे वो आपके अनुसार, आप पासबुक के अनुसार देख सकते हो। और अप्रूव्ड कितने होते हैं उसमें से 12, और दो रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, समझ में आपको आ गया। और पेंडिंग में अभी किसी प्रकार का कोई, मतलब कि आपने कोई क्लेम नहीं कर रखा है, जो आपका अंडर प्रोसेस वगैरह दिखा रहा है, या पेंडिंग में कोई भी अभी तक कोई क्लेम नहीं है, तो यहाँ पर जीरो शो हो रहा है। तो समझ में आपको आ गया होगा। 14 क्लेम किए हैं टोटल, 12 पास हुए हैं जिसको बोलते हैं अप्रूव्ड हुए या सेटल्ड हुए, और रिजेक्ट आपके 2 हुए हैं, और पेंडिंग इंटरेस्ट प्रोसेस क्लेम वगैरह, मतलब कि कोई भी आपका इधर पेंडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं, इसको स्क्रॉल करके समझा रहे हैं। ये इसका चार्ट होता है, क्लेम सेटल्ड वगैरह हुआ है, कलर वाइज यहाँ पर देता है, रिजेक्ट कितने हुए, तो वो हिस्ट्री होती है इसकी, शो करती है, ठीक है। क्लेम जो आपका टोटल हुआ है और सेटल्ड हुआ है वो 12 दिखाता है, और रिजेक्ट 2 हुआ है, तो टोटल 14 आपके हुए हैं। पेंडिंग किसी प्रकार का है नहीं, अगर पेंडिंग होता तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाता। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है पेंडिंग 0 आपका शो हो रहा है। तो यहाँ से क्लेम स्टेटस की ये चेक करने का प्रोसेस है। क्लेम कैसे चेक करते हैं, अगर पेंडिंग होता है तो यहाँ पर 1 2 3 जो भी गिनती है वो आपकी नज़र आ जाती है, ठीक है। और आपका यहाँ से नो क्लेम पेंडिंग, किसी प्रकार कोई पेंडिंग नहीं है, यहाँ पर ये लिखा भी आता है, ठीक है। ये क्लियर आपका हो चुका होगा। आ गया है, और यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है सर्विस हिस्ट्री। तो चलिए सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। पहले ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ सर्विस हिस्ट्री का, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दिखाया था सर्विस हिस्ट्री में आपका जितनी कंपनी में आपने टोटल काम किया है वह शो करता है, ठीक है। अब होम पेज पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जस्ट नीचे की तरफ आपको शो करता है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या है, इसको आपको शो करके दिखाते हैं।
यहाँ से आपका जो ईपीएफ का कैलकुलेट है, आपका बैलेंस वगैरह का जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज वगैरह का हिसाब से ईडीएल का दिखाता है और पेंशन कैल यहाँ पर दिखाता है कैलकुलेट। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। और जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट में आपका नाम आ जाता है और लॉग आउट का आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो भी अपना जो यहाँ पर नया पासबुक का अपडेट आया है उसके अनुसार ही मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करा हूँ। और पूरा मैंने आपको समझाया कि नया पासबुक का बैलेंस आप कैसे चेक कर पाओगे और क्लेम स्टेटस वगैरह कैसे चेक कर पाओगे और जो जो बदलाव इसमें हुआ है पूरा मैंने बारीकी से आपको समझाया है। आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपने बारीकी से वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो नया अपडेट आया है ईपीएफओ का मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि किसी व्यक्ति की जो नया प्रोसेस आया है पासबुक वगैरह का जो बैलेंस चेक करने का प्रोसेस है वह उसको पता लग जाए कि कैसे अब चेक होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।